हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत। वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो होने वाली है राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट सेकंड होने वाला है, जिसमें हमने प्रीवियसली क्या पढ़ा था। राजस्थान का ब्रॉड फिजिकल पढ़ा था, जिसमें हमने इसकी लोकेशंस, इसकी नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट, इसके लैटिट्यूड्स, इसके लॉन्गिट्यूड्स और ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें थी हमने यहाँ पढ़ी थी। हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने एरिया पढ़ा था राजस्थान का। और आज क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसे कि कहाँ पर डेजर्ट एरिया है, कहाँ पर अरावली रेंज है, कहाँ पर साउथ ईस्टर्न पार्ट है, कहाँ पर साउथ पार्ट है, कहाँ पर ज़्यादा हरियाली है और कहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बेसिकली हम आज क्या करेंगे, माउंटेन्स और प्लेट्यूज कंप्लीट करेंगे। देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पे क्या है, जो भी मैं क्लास पढ़ाऊंगा ना उस क्लास की पीडीएफ वहाँ पर अवेल करा दूंगा। और बेसिकली ये पूरा जो मैं सीरीज़ निकाल रहा हूँ, ये पूरा हमारे पास क्या है कि इंग्लिश मीडियम का ही स्पेशलाइज्ड बैच है। तो आपको यहाँ पर क्या होगा, जो भी इंग्लिश मीडियम का कोई दिक्कत हो रही, जिसका जो कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आप यहाँ पर आके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे तो देर टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे वीडियो के ऊपर आपको टाइटल लिखा होगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम रहा नहीं है आर एस के एग्ज़ाम से। और सेकंड ग्रेड के जो भी एग्ज़ाम राजस्थान से, जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी पूछी जाती है, तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है। अब आपसे बस एक ही है कि आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उतना ज़्यादा आप फैलाओ, क्योंकि ये फ्री कंटेंट है और फ्रीली मैं अवेल करा रहा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई है, वो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, वो देख लेना। और इस पूरी प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूंगा इसी के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, फिजियोग्राफी ऑफ राजस्थान। अब फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है, देखो कि फिजिकल फीचर बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज़, जैसे अभी मैं मानता हूँ कि जैसे हमारे पास कोई गाड़ी है, मान लेते कोई बाइक है, तो उसको हम क्या क्लासीफाई करेंगे, इसके फिजिकल फीचर्स है कि उसके साइलेंसर्स कैसे हैं, उसकी सीट कैसी है, उसका इंजन कैसा है, उसके हेडलाइट्स कैसे हैं, उसके अंदर कांच कैसे लगे हुए, तो हम उसको देख के उसका फिजिकल फीचर डिफाइन करते हैं। तो इस हिसाब से क्या है कि हम जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में कोई भी हम एरिया के बारे में बात करें, कोई भी रीजन के बारे में बात करेंगे, तो उसके हम फिजिकल फीचर में उसको डिवाइड कर देंगे। मतलब जैसे राजस्थान, देखो राजस्थान की मैंने आपको इनिशियल पहले ही बताया था, डाइवर्सिटी बहुत ज़बरदस्त है। क्यों? क्योंकि राजस्थान के अंदर एकदम रेगिस्तान से लेके एकदम शानदार हरियाली, मतलब ट्रॉपिकल टाइप जैसा एनवायरनमेंट भी है। मतलब हमको पता है कि एकदम रेगिस्तान इस तरफ एरिया में होता है और यहाँ पर आओ तो बहुत ज़्यादा हरियाली है। तो ये जो चीज़ें है ना, ये चीज़, इसको क्या बोलते हैं हम, क्लासिफिकेशन या डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब चेंज बोलते हैं, डाइवर्सिटी। अब मैं क्या करता हूँ, पहले एक बार इन सब का क्या बनाता हूँ, एक बार मैं नक्शा बना देता हूँ। कैसे? अब देखो ये जो मैं बना रहा हूँ ना, जो भी मैंने बनाया हुआ है, ये मैप बनाया हुआ राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ये तो देखो फिजिकल मैप है। और राइट साइड में है हमारे पास पॉलिटिकल मैप। अब पॉलिटिकल मैप मैंने बिल्कुल न्यू जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, उन डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से बनाया। तो ये मैंने बैच इसलिए निकाला क्योंकि न्यू डिस्ट्रिक्ट को मैं इन्वॉल्व करूँ। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ेंगे, पांच पढ़ेंगे, मतलब पांच नहीं, चार पढ़ेंगे, बेसिकली चार डिवीजन। ठीक है, तो राजस्थान का जो फिजियोग्राफी डिवीजन है वो चार डिवीजन है। क्या? एक तो नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट, फिर बीच में आओगे तो अरावली रेंज, फिर इधर आओगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ईस्टर्न प्लेन्स, और सबसे नीचे आ जाओगे हमारे पास कोटा बूंदी वाला एरिया, तो उसको साउथ ईस्टर्न राजस्थान। तो चार के अंदर हम ही डिवाइड करते हैं। कहीं पे क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि कहीं पे जो हमारे पास नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट एरिया, उसके अंदर एक और चीज़ भी ला देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कुब्बड़ पट्टी, या मतलब बीच वाला जो सेमी एरिड रीजन है उसको ला देते हैं। तो वो उसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो पहला मैं मैपिंग करूंगा यहाँ पर। तो देखो मैपिंग से जब करेंगे, तो ये पहला जो यहाँ से क्लासिफिकेशन होके ये यहाँ तक। अब इसके इस तरफ जो लेफ्ट साइड में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, पूरा पूरा नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट एरिया या नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट टेरेन करके। ठीक है, तो आपको खुद को ध्यान पड़ गया कि राजस्थान का ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा परसेंट वो उसने कवर कर लिया। तो इसलिए स्टार्टिंग मैंने लिखा हुआ था कि 61% क्या है हमारे पास, बंजर जमीन है या डेजर्ट है राजस्थान का। फिर यहाँ पर बात करेंगे कि हमको पता है कि यहाँ पर अरावली रेंज है, तो अरावली रेंज की जब बात करेंगे तो अरावली रेंज का जो मैप बनता है वो लगभग ऐसे बनेगा। ये तो ये जो पतली सी दिख रही है, मतलब यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चौड़ी है और ऊपर जाके थोड़ी बहुत चौड़ी होगी और बीच में जाके थोड़ी सी सकड़ी, मतलब थोड़ी कम हो जाएगी। अजमेर और वहाँ का पार्ट है। ठीक है, और जयपुर वाला पार्ट, तो ये जाके, और यहाँ पर पता है कि ये पालनपुर से स्टार्ट होती है और यहाँ पर जाके अरावली कहाँ पर खत्म होती है, दिल्ली के अंदर खत्म होती है। फिर बाद में बात करेंगे कि ईस्टर्न पार्ट की, तो ईस्टर्न पार्ट है ना हमारे पास, ईस्टर्न पार्ट ये है। तो मतलब ये जो ईस्टर्न पार्ट है ना, ये वाला ईस्टर्न पार्ट है, और ये जो छोटा वाला दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला कोटा बूंदी वाला, ये हमारे पास क्या है, साउथ ईस्टर्न। तो मैं देखो उसको कलर कर देता हूँ, कलर नहीं, पहले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में भी लिख देते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पाली से होगा, और पाली से जाके यहाँ से होके ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। फिर बाद में जो हम बात करेंगे किसकी, माउंटेन्स की बात करेंगे, अरावली की।
तो देखो थोड़ा सा डूंगरपुर बांसवाड़ा का एरिया मिला के बेसिकली उदयपुर है, और यहाँ सेंटर से अजमेर, और ये हो कि यहाँ से हो कि ये ऐसे जाएगा, ठीक है। और बाकी बचा अब ये, तो ये वाला हमारे पास कोटा और बूंदी का एरिया इंक्लूड करके ये झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, ये वाला एरिया। तो हमारे पास ये दोनों मैप हो गए। इन दोनों को मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ, क्योंकि कलर से क्या होगा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखो जैसे मैंने कोई कलर कर दिया है, तो कलर में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर देखो जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया ये पूरा पूरा येलो के अंदर है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट एरिया। बीच में आएंगे ब्लू वाला, तो मैं ब्लू वाला इसलिए बनाया क्योंकि मैं यहाँ पर अरावली रेंज बताना चाहता हूँ। फिर जब हम ईस्टर्न प्लेन में आएंगे तो हमारे पास क्या दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट ग्रीन दिख रहा है। और लास्ट में जो कोटा बूंदी वाला जो नॉर्थ साउथ ईस्टर्न वाला पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा ग्रीन पार्ट है, तो इसको मैंने डार्क ग्रीन कर दिया। तो इसका क्या करता हूँ, मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, इसको मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट एरिया, डेजर्ट टेरेन, ठीक है ना, ये डेजर्ट हमारे पास टेरेन है, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट टेरेन हो गया। तो कौन सा वाला, ये वाला। फिर बाद में हम बात करेंगे किसकी, अरावली रेंज की। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज व्हाट अरावली, नीचे लिख देता हूँ उसको मैं। ये ब्लू वाली कौन सी हमारे पास है, अरावली रेंजेस, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर जैसे जो लाइट ग्रीन वाला एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ईस्टर्न प्लेन्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ईस्टर्न प्लेन, ठीक है। और जो हमारे पास डार्क ग्रीन वाला दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे साउथ ईस्टर्न प्लेन्स, ठीक है। बस यही चीज़ है। और जैसे LHS में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसा वैसा वही होगा, सेम टू सेम। कैसा कि मतलब जो पॉलिटिकल मैप में वो भी चीज़ सेम चीज़ आएगी, ठीक है ना। तो हमको ये चीज़ क्या करना है, याद अच्छी तरह से रखना है, क्या चीज़ें लिखी हुई है, ये चीज़ हमको यहाँ पर याद रखना, ठीक है। तो ये हमारे पास मैप बन गया। अब हम क्या, ये हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि राजस्थान का देखो 4 के अंदर ब्रॉड क्लासिफिकेशन है या डिवीजन है। अब देखो जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जो नॉर्थ वेस्टर्न जो डेजर्ट एरिया है, इसके अंदर क्या है, लोग कई जगह आपको 2 जगह डिवीजन दिखेंगे। तो उस डिवीजन की भी मैं पॉइंट बना देता हूँ। तो देखो वहाँ पर डैश डैश लाइन से बना दूंगा, आप ये समझ जाना कि मैं किस चीज़ का बताना चाहता हूँ। कि ये जो एरिया मैं बता रहा हूँ ना, ये जो डैश लाइन के इस तरफ वाला एरिया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो देखो ये एक्चुअल में तो आता है नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट में, बट यहाँ पर क्या है कि इतना डेजर्ट जो दोहरे होते हैं ना, वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिलती, क्योंकि वो चीज़ हमारे पास जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और थोड़ा सा जोधपुर का एरिया इस तरफ मिलती है। यहाँ पर सेंटर में जो बता रहा हूँ जगह, ये नागौर की है, जोधपुर का थोड़ा पार्ट है, थोड़ा जालोर है, थोड़ा बाड़मेर है, थोड़ा सिक्कर है, थोड़ा झुंझुनू है, इसका पार्ट है। यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा रेगिस्तान नहीं होता, बट यहाँ पर क्या होता है कि खूब सारी माइंस होती है। और यहाँ पर देखो सूखा ही रहता है, बंजर ही ज़मीन है ऑलमोस्ट, बट यहाँ पर थोड़ी बहुत हरियाली भी मिल जाएगी आपको। एक तरह से क्या बोल सकता हूँ कि इसको मैं ट्रांजिशन पीरियड बोल सकता हूँ, मतलब ट्रांजिशन एरिया बोल सकता हूँ, जहाँ पर रेगिस्तान से एकदम आप माउंटेन रेंज में आ रहे हो, तो ठीक है ना। तो ये वाला एरिया, अब इस एरिया की इंपॉर्टेंस भी बहुत है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टोन्स पाए जाते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छी माइनिंग होती है, जैसे नागो। और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं कि सॉल्ट के जो हमारे पास लेक्स मिलते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट के लेक सबसे ज़्यादा यहाँ मिलते हैं, सांबर बोल सकते हैं। तो सांबर हमारे पास इस तरफ कोई यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है। सांबर है, पंचपदरा है जो बाड़मेर के अंदर है, डीडवाना है जो यहाँ पर जोधपुर में, नागौर के अंदर है, जो जालोर के अंदर थोड़ा सा है, पाली के अंदर है। तो ये वाला जो एरिया हमारे पास क्या हो जाता है, एक तरह से ट्रांजिशन फेस हो जाता है। तो देखो जब मैं इस वाले मैप बनाऊंगा, तो ये मैप ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान रखना है, और इसको चीज़ आप करके ईजिली कर देना। अब अपने क्या करना, अपने जो भी अपने नोटबुक जिसमें नोट्स बना रहे हो, उसके अंदर इस मैप का सेम टू सेम जैसा मैं बनाया वैसा सा उसमें लिख दो। ज़रूरी नहीं है कलर करने, कलर मैंने इसलिए बताया थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा आपको समझ में ज़्यादा अच्छी तरह से आए। बट कलर अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है। बट ऐसे क्या है, खूब सारे मैंने जैसे आपको बताया था कि मैप ला के रख दो, और उस मैप को लेके आप बार बार इसको सॉल्यूशन करो। अब हम क्या करेंगे, सब ब्रॉड क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। देखो वीडियो लंबी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरी वीडियो देखनी है। अगर आपके पास लगता है कि आपको धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसको 2x पे देख लो। और अगर आपको लग रहा है कि वह तेज़ पढ़ा रहा है, तो धीरे करके देख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए, मिनट ये काम होना चाहिए। अब देखो फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट। तो डेजर्ट एरिया ही हम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, उसके जाते जाते थे लास्ट में साउथ ईस्टर्न प्लेन तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी काफ़ी बड़ा होने वाला है, देखते हैं। तो देखो पहला हमारे पास क्या काम है, तो पहला हमारे पास है नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट एरिया। तो यहाँ पर हमारे पास फिजियोग्राफी ऑफ राजस्थान, नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट टेरेन। अब देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि राजस्थान के अंदर नॉर्थ वेस्टर्न एरिया के अंदर जो भी हम पार्ट लेंगे,
उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट एरिया। तो नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट एरिया इसका मतलब ही क्या होगा, नॉर्थ वेस्टर्न। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फॉल्स ऑन नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ अरावली, मतलब राजस्थान के तो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में है, बट ये अरावली इसके भी नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में आएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, कवर स्टेट्स 61.11%, मतलब राजस्थान के स्टेट का 61.11% एरिया कवर कितना है, सबसे पहले बताया था मैंने। और यहाँ पर ये एक्चुअल में कवर होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कितना सारा येलो वाला पार्ट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आगे लिखा हुआ है कवर्स 40% पॉपुलेशन स्प्रेड ओवर 13 डिस्ट्रिक्ट, मतलब इस जो नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट एरिया के अंदर 40% राजस्थान की पॉपुलेशन। देखो 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से अपनी राजस्थान की जो पॉपुलेशन थी 6.85 करोड़ थी, उसके अंदर आप समझ लो कि 61%, मतलब 40% समझ लो। तो अगर इसका आधा भी करूँ ना मैं अगर, तो 3.5 के आसपास, मतलब 280 90 के आसपास करोड़ के मतलब जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास सिर्फ इस डेजर्ट एरिया में, जहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंस है इस चीज़ का। और 13 डिस्ट्रिक्ट टोटल फैली हुई, तुमको पता है कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, जैसलमेर, ये बीकानेर, ये अनूपगढ़, ये गंगानगर, ये हनुमानगढ़, ये बाड़मेर। ठीक है, और बाड़मेर आ गया तो यहाँ पर ये कि हमारे पास कौन सा आ जाएगा, बाड़मेर के जस्ट ऊपर हमारे पास देखो नई वाली बनी है हमारे पास, बालोतरा बनी जो नई डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फिर ये जोधपुर एरिया रूरल, ये जोधपुर अर्बन, फिर जोधपुर से यहाँ पर जो हटा डिडवाना। ठीक है, ये हमारे पास नागौर, नागौर से टूटा नागौर ये हो गया, फिर नागौर से यहाँ पर कुचामन सिटी हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर जब ऊपर जाएंगे तो ये हमारे पास आ गया चूरू, चूरू से यहाँ नीचे आएंगे तो ये हो गया झुंझुनू, ये हो गया हमारे पास सीकर। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पर जैसे ये है हमारे पास पाली, पाली से यहाँ पर आएंगे जब जालोर, ये रहा, ये जालोर हो गया, जालोर से भी अलग हुआ था सांचौर, सांचौर हो गया। फिर यहाँ पर नीचे आ जाएगा सिरोही। तो सिरोही से तो देखो मैं बताऊँ, सिरोही हमारे पास क्या बोल सकता हूँ कि मैं लास्ट है हमारे पास, जैसे ये जो है ना मतलब जो पॉइंट दिख रहा है ये सिरोही, तो सिरोही के थोड़ा सा यहाँ से होके, पाली से आधा होके, अजमेर से होके, थोड़ा सा जयपुर का होके, ये हमारे पास ये है। तो इस तरह का जो हमारे पास दिख रहा है नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, ये पूरा हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा कि हमारे पास सिंपल सा चीज़ है कि नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट एरिया हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है ना गंगानगर हनुमानगढ़, तो इसमें आप और चीज़ क्या ऐड कर दो कि अनूपगढ़ ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर दो आप सांचौर, यहाँ पर ऐड कर दो आप बालोतरा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर दो आप ब्यावर, क्योंकि ब्यावर जो अजमेर का पार्ट है वो भी पार्ट अलग हो गया। ठीक है, फिर इसमें जोधपुर है ना, तो जोधपुर के दोनों इसमें रूरल और अर्बन दोनों आएंगे। ठीक है ना, तो ये भी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर डेगाना, डेगाना भी अलग हो गया। ठीक है, बीकानेर, बीकानेर अनूपगढ़ बता ही दिया आपको मैंने, बाड़मेर का मैंने अलग बता दिया, बलोत्रा। तो ये सब चीज़ें हमारे पास डिस्ट्रिक्ट होगी। तो टोटल अभी देखो पुराने के हिसाब से तो 13 डिस्ट्रिक्ट है, तो पुराने जो मैप था उसके हिसाब से तो 13 डिस्ट्रिक्ट है, और आज के जो मैप है मतलब प्रेजेंट मैप, उसके अंदर कितनी है, 18 डिस्ट्रिक्ट है टोटल। ठीक है ना, तो टोटल आज के टाइम पर अगर देखूँ तो 18 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये पूरा पूरा फैला हुआ है। देखो मेरे हिसाब से कि जैसे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा अगर इससे रिलेटेड, तो आपको ऐसा डिस्ट्रिक्ट में कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि 15 डिस्ट्रिक्ट है, 16 डिस्ट्रिक्ट है, 18 डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि ये देखो बहुत ऑब्वियस है कि इतना चीज़ नहीं पूछ सकते। क्योंकि देखो पाली का पूरा पार्ट नहीं आता, सिरोही का पूरा पार्ट नहीं आता, ब्यावर का पूरा पार्ट नहीं आता, भले ही वहाँ से जा रहा है। तो इसको मैं डेफिनेटली ऐसा नहीं बोल सकता 100% की इसी डिस्ट्रिक्ट से निकल रहा है, तो इसमें मैं इतना कंफर्मेशन से नहीं कह सकता हूँ, ना कोई कह सकता है। इसलिए कभी डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, हमको बस एक अंदाज़ा होना चाहिए कि हाँ सर पाली में भी थोड़ा बहुत आ रहा है, सिरोही में देखो अरावली रेंज स्टार्ट हो रही है, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत हमारे पास जो पार्ट है इसका भी नॉर्थ वेस्टर्न, वो भी थोड़ा बहुत पार्ट आता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि हैव द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब ये तो पता ही है मुझे कि डेजर्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सबसे जो इंडिया का जो ओनली डेजर्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम, थार डेजर्ट, वो यहाँ पर सिचुएटेड है। अब देखो थार डेजर्ट क्या है, लिखा हुआ है रिमेन्स ऑफ टटी सी पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। अब देखो पुराने टाइम में जो लाखों साल पहले जो गोंडवाना लैंड थी, मतलब पूरी धरती पे एक ही ज़मीन थी। ठीक है, वो टूट के अलग अलग हुई, तो हमारे पास जो एशिया अलग बना, अफ्रीका अलग बना, ऑस्ट्रेलिया अलग चला गया, तो पहले एक ही जगह थी ना। तो यहाँ पर क्या था कि जब एक जगह थी तो यहाँ पर एक हमारे पास इस जगह पे सी था। जब वो अलग हुआ ना इंडिया जाके, तो वो सी क्या हो गया, सूख गया। ठीक है, तो इसमें जो टेक्टोनिक प्लेट्स वाली होती है वो ज्योग्राफी का अलग सेक्शन है, बट आप यही समझ लो कि यहाँ पर 33 सी था गोंडवाना लैंड, जो बहुत पहले की बात थी, हज़ारों साल लाखों साल पहले की। तो जब हमारे पास ये जो ज़मीनें अलग अलग हुई थी ना, तो अलग होकर जहाँ पर अटैच हुई, तो जो समुद्र था ना वो ऊपर उठ गया, और समुद्र जो ऊपर उठा ना, उस समुद्र ऊपर उठे वो को क्या नाम है, 33 सी।
और वो आज के टाइम पे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार डेजर्ट बोलते हैं। क्योंकि रियलिटी ऐसा है कि इसका एविडेंस इसलिए पाया गया कि जो हमारे पास ये नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट एरिया है, यहाँ पर खूब सारे सॉल्ट लेक्स मिले हमको। अब सॉल्ट लेक्स मिले, इसका मतलब सॉल्ट लेक तो वही होगा जहाँ पर कभी ना कभी समुद्र का पानी था। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास कॉमन सेंस से, ये आप इसको समझ लो अच्छी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे क्या लिखा हुआ है कि ना नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट की जब बात करें तो थार डेजर्ट, अब थार डेजर्ट की ये खासियत है कि थार डेजर्ट इज़ द मोस्ट डाइवर्स। डाइवर्स मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमको जैसे एकदम रेगिस्तान से लेके एकदम यहाँ पर थोड़ा सा हरियाली तक मिल जाएगा। और मोस्टली थिकली, मतलब मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड बाय मेन एंड वुमेन इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड ध्यान रखना, पूरी दुनिया में ऐसी कोई डेजर्ट नहीं है जहाँ पर इतनी पॉपुलेशन और इतनी डाइवर्सिटी जो इंडिया में मिलेगी। ठीक है ना, कहीं भी डेजर्ट में चले जाओ वहाँ पर लोग नहीं रहते। गोबी डेजर्ट की बात कर लो ऊपर, इधर सारा डेजर्ट की बात कर लो, इधर अपने विक्टोरिया डेजर्ट की बात कर लो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वहाँ पर क्या इतनी पॉपुलेशन नहीं रहती क्योंकि लेने लायक नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है बट यहाँ पर रहती है क्योंकि हमने यहाँ पर इवॉल्व हो गए और हम यहाँ पर डेवलप कर दिया कि हम रेगिस्तान में भी कैसे रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि थर्ड डेजर्ट की अगर क्वेश्चन आ जाए, ऐसा लिखा हो कि व्हाट इज द विच डेजर्ट इज द मोस्ट डाइवर्स एंड मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड बाय मैन एंड वुमेन, मैन एंड एनिमल्स, तो दुनिया के अंदर नंबर क्या होना है थर्ड डेजर्ट का। यहाँ पर देखो मुझे पता है जैसे कि बारिश बहुत कम होती है बिकॉज रेगिस्तान एरिया, तो यहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल है 20 से 50 सेंटीमीटर है। अब देखो इस वजह से तो जो इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट है ना, जो यमुना नदी से निकाला जाता है, वो हमारे पास गंगानगर से, अनूपगढ़ से होके, बीकानेर से होके, जैसलमेर से होके बाड़मेर तक निकाला गया है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे वहाँ पर थोड़ी अच्छी खासी मतलब इरिगेशन फैसिलिटी हो जाती है और वहाँ पर हम फसल भी बोते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है ज़्यादातर देखो बारिश होती नहीं है, तो हमारे पास क्या मिलेंगे यहाँ पर, धोरे मिलेंगे, बरखड़ मिलेंगे। अब देखो धोरे और बरखड़ हमको पता है धोरे क्या होते हैं। अब धोरे तो हमको पता है कि जो टीले होते हैं ना मिट्टी के रेगिस्तान में, वो हमको ज़्यादा मिलेंगे। बरखड़ भी ऐसी होता है, वो जो क्रिश्चियन टाइप, मतलब चांद के जैसे चांद कैसे होता है वैसे, इस जैसे ऐसे हमको यहाँ पर धोरे मिलेंगे, तो ये बरखन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमारे पास पता है, हमने पढ़ ली। अब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको जैसे ही बताया था कि लोग कई करते हैं, लोग करते हैं कि इसको 4 की जगह 5 में डिफरेंशिएट कर लेते हैं राजस्थान की फिजियोग्राफी। तो उसमें क्या होता है कि हम जो मेन जो दो जो चीज़ होती है ना, वो जो बेसिकली वो जो नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट में होती है। अब यहाँ पर मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है कि सब डिवीजन, मतलब और इसके डिवीजन क्या है नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट के। तो देखो सबसे पहला क्या है, वेस्टर्न एराइड सैंडी जोन। वेस्टर्न एराइड सैंडी जोन का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्ट मतलब वेस्टर्न एरिया, एकदम वेस्टर्न एरिया जहाँ पर पूरा प्योर मतलब रेगिस्तान मिले। तो प्योर रेगिस्तान कैसे मिलेगा, देखो मैं यहाँ पर इसको अ, एक सेकेंड। हाँ, तो देखो प्योर एक्चुअल में रेगिस्तान कैसे, मतलब जैसे मैंने मैप लगा दिया। अब इस मैप में क्या है कि प्योर जो वेस्टर्न एरिया, जैसे मतलब जहाँ पर प्योर ही रेगिस्तान मिलेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न एराइड जोन। एराइड मतलब पूरा सूखा। तो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, मैं इसको तो कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो एक तो हमारे पास ये वाला इलाका हो गया, ठीक है। एक हो गया हमारे पास जैसलमेर वाला इलाका, एक हमारे पास हो गया ये बीकानेर वाला इलाका, ये हो गया अनूपगढ़ वाला इलाका, और ये हमारे पास क्या हो गया गंगानगर वाला इलाका। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या एग्जैक्टली क्या है, एकदम रेगिस्तान है। और देखो जोधपुर पूरा, ये पहले जो यहाँ दिख रहा है ये पूरा जोधपुर होता था। अब देखो मुझे पता है कि जोधपुर डिवाइड हो गया, दो चीज़ों में टुकड़ा हो गया। ठीक है, मतलब अलग कर दिया इसको। तो अब क्या है कि जोधपुर का जो ये ऊपर वाला पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट, जो क्या नाम है फलोदी। अब हम क्या करेंगे, जोधपुर की जगह फलोदी ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये लिख दो कि जोधपुर की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, फलोदी। क्योंकि जोधपुर में थोड़ा बहुत आओगे ना आप, जोधपुर में इतनी रेगिस्तान नहीं मिलेगा जितना आपको फलोदी में मिलेगा। तो फलोदी क्या हमारे पास अलग हो गया, तो फलोदी का हमारे पास ये वाला इलाका, तो फलोदी हो गया, बीकानेर हो गया, ये वाली चीज़ें हमारे पास सारी होगी। तो ये क्या गया, पूरा रेगिस्तान वाला इलाका, मतलब यहाँ पर प्योर रेगिस्तान ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल है यहाँ पर डाइवर्सिटी होना। ठीक है, इसके बाद में और इसके मतलब अलग अलग वेरिएंट्स है कैसे। अब जो मेन हमारे पास क्लासिफिकेशन है, वो हमारे पास क्लासिफिकेशन यहाँ पर पुट कर लेते हैं कैसे। जैसे एक सेकंड में आप पुट कर लेता हूँ। हाँ, ओके। तो जैसे कि हम ये पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब देखो यहाँ पर क्या सिस्टम है कि यहाँ लिखा हुआ है कि सेकंड जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है सेमी एराइड रीजन। तो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि सेमी एराइड की रीजन के लिए आपके लिए क्या है, बाड़मेर के अंदर मैंने एक डैश लाइन बनाई थी, जोधपुर से होके जो हमारे पास नागौर से होके यहाँ पर चूरू तक जाती है। ये जो डैश लाइन है ना, अब इसमें हमने इसके बारे में बात कर ली, वो हमारे पास क्या बात करी, वेस्टर्न एराइड। अब हम बात करेंगे इस वाले की और इस वाले की बात करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर सेमी एराइड। मतलब सेमी एराइड कैसे कि यहाँ से जब यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास क्या अरावली दिखती है। तो हम रेगिस्तान से एकदम ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन रीजन बोलते हैं, या एक तरह से चेंजिंग इंटरमीडिएट रीजन बोलते हैं, जहाँ पर रेगिस्तान से हम क्या आ रहे हैं, एकदम हरियाली में आ रहे हैं। अब यहाँ पर भी क्या है, काफ़ी सारे पॉइंट्स है, काफ़ी सारे डिफ्रेंशिएशन है कैसे।
सबसे पहला क्या किया हुआ है, देखो गागड़ प्लेन किया हुआ है। अब देखो गागड़ प्लेन से आपको नाम ध्यान पड़ गया हो, गागड़, तो गागड़ देखो एक नदी का नाम है। जो गागड़ नदी यहाँ से ऐसे करके ऐसे फ्लो करती है, वो शिवालिक हिमाचल प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में होके, हनुमानगढ़ होके, गंगानगर होके, अनूपगढ़ से थोड़ा सा पार्ट होके जाती है पाकिस्तान में। अब देखो ये एक्चुअल में क्या है, पेरिनियल मतलब सीजनल है, पेरिनियल नहीं सीजनल है। कैसे, जब बारिश होगी तो आ जाएगी, नहीं तो फिर ज़्यादातर भरी भी नहीं होती, और अगर ज़्यादा आ ही जाए बारिश तो वो जाके पाकिस्तान में चली जाएगी, और पाकिस्तान में लाट जाएगी फोर्ट अब्बास में। ये जब मैं ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। तो इसके आसपास वाला जो रीजन है ना, इस रीजन को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, गागड़ प्लेन। गागड़ प्लेन बोलते हैं, तो इसका गागड़ प्लेन का मैं यहाँ पर बना देता हूँ। तो ये हमारे पास जो रीजन दिख रहा है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, गागड़ प्लेन। क्या बोलते हैं, गागड़ प्लेन। फिर आगे नेक्स्ट बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे कि शेखावटी रीजन। अब शेखावटी रीजन से आपको ध्यान पड़ गया, अगर आप राजस्थान की हो तो पता है शेखावटी का मतलब सीकर, झुंझुनू, चूरू, इन सब की हम बात करेंगे। तो सीकर, झुंझुनू, चूरू, इन सब की जब बात करेंगे तो हमारे पास ये वाला इलाका होगा। क्या होगा, ये वाला इलाका, ठीक है ना। तो ये भी कंफ्यूजन नहीं, यहाँ पर देखो हमको जो खूब सारे हमको क्या बोल सकते हैं, कुएं मिलेंगे, और उन कुओं को हम जौहर बोलेंगे या जाहर बोलेंगे। तो यहाँ पर जो घास मिलेगी उसको बोलेंगे बीड घास, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, ये चीज़ें जो लिखी हुई है आपने नोट्स में लिख दो। फिर बाद में तीसरा जो क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन है नागौर अपलैंड्स। अब नागौर अपलैंड्स का मतलब ये होता है, नागौर में तेरे को थोड़ा सा क्या है, अपलैंड्स मतलब ऊटे ऊटे पठार टाइप, मतलब पहाड़ बने हुए, तो वो उसको नागौर अपलैंड बोलते हैं। अब नागौर अपलैंड की बात कर ली तो नागौर के आसपास वाला है। और उसी को क्या बोलते हैं, नागौर अपलैंड को कुब्बड़ पट्टी। तो आप ये दिमाग में याद रख लेना, अगर कहीं क्वेश्चन में कुब्बड़ पट्टी पूछा है तो आप ये समझ लेना कि नागौर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इसका भी अगर मैं यहाँ पर मैपिंग में बताऊँ कि कहाँ कहाँ सा कौन कौन सा एरिया है, तो थोड़ा सा देखो अजमेर का एरिया, थोड़ा सा नागौर तो पूरा ही एरिया है, थोड़ा सा जोधपुर का एरिया, ये वाला एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे, कुब्बड़ पट्टी। फिर बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, नागौर लूनी बेसिन। अब लूनी बेसिन की बात करें तो लूनी की नदी का जो बेसिन है उसके बारे में बात करेंगे। लूनी नदी देखो कहाँ से निकलती है, लूनी नदी निकलती है पुष्कर से। पुष्कर कहाँ पर है, अजमेर के अंदर। तो इसका मतलब अजमेर का पार्ट डेफिनेटली आएगा, और जहाँ जहाँ लूनी जाएगी वहाँ वहाँ इसका पार्ट आएगा। तो लूनी बेसिन को हम क्या बोलते हैं, बांगड़ या गोडवा, ठीक है। तो पुष्कर, मेड़ता, जेतारण, साचो, तो ये हमारे पास ये वाला जो इलाका दिख रहा है, कौन सा वाला इलाका, यहाँ से यहाँ तक का इलाका, ठीक है। ये वाला इलाका क्या है हमारे पास, दिस इज व्हाट, लूनी बेसिन। तो हमारे पास इसने हमने क्या पढ़ा कि इस वाले के अंदर इतने सारे पार्ट पढ़े, और जो बेसिक हमने क्या बोला था स्टार्टिंग सबसे पहले, वो जो बोला था हमने, जो प्योर रेगिस्तान वाला इलाका है वो हमने ये वाला इलाका बोला था, ये प्योर रेगिस्तान वाला इलाका है। अब बाकी मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बना दिए, ऐसे ही सेम टू सेम बना दो ताकि आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बताना चाहूँ तो दिस इज व्हाट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास लूनी बेसिन, ठीक है। ये वाला इलाका कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये वाला हो जाएगा नागौर खुब्बड़ पट्टी, ठीक है। फिर हमारे पास ये वाला इलाका कौन सा हो जाएगा, वेस्टर्न एराइड एरिया, ठीक है। ये वाला इलाका कौन सा हो जाएगा हमारे पास, हमने बताया था गागड़ प्लेन, जहां पर कालीबंगा भी सिचुएटेड है, ठीक है। और ये वाला जो एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, शेखावटी रेंज। तो क्वेश्चन में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गागड़ प्लेन या शेखावटी रीजन या नागौर कुब्बड़ पट्टी या लूनी बेसिन या वेस्टर्न एराइड, मतलब वेस्टर्न छोड़ो, ये जो बाकी चीज़ें पूछ रहे हैं वो बताया जाए कि कौन से फिजिकल फीचर या कौन से फिजिकल पार्ट के अंदर आता है राजस्थान का, तो आपको आंसर क्या करना है, अगर ऑप्शन में लिखा हो नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट एरिया तो उसमें आंसर करना है। और अगर ऑप्शन के अलावा ऐसा लिखा हुआ हो कि सेमी एराइड सैंडी जोन, तो आपको सेमी एराइड सैंडी जोन पहले करना है। क्योंकि मैंने बताया था कि एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्टर्न तो डेजर्ट एरिया ये जो ब्लू वाले जो पार्ट बन रहे हैं सब क्या है हमारे पास, सेमी एराइड है। मतलब यहाँ पर इतना रेगिस्तान नहीं, बट हाँ रेगिस्तान जरूर है, उतना नहीं है जितना मतलब नॉर्मल वेस्टर्न एरिया में, ठीक है। तो आगे बात करते हैं आगे। तो आगे हम देखो स्विच करेंगे, अब सेकंड हमारे पास पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, अरावली रेंज। अब देखो अरावली रेंज की बहुत सारी खासियत है, बहुत अच्छा खासा हम क्वेश्चन आएगा, और मेंस के अंदर भी से क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, कहीं भी एग्जाम में जाओ आप इसका ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर अरावली की जब बात करेंगे तो देखो पहले मैं मैपिंग में बना देता हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया है ये हमारे पास क्या, अरावली रेंज। अब आपको ध्यान पड़ गया है कि अरावली के बारे में जब बात करते हैं, बेसिक तो मैंने पहले बता चुका हूँ, तो भी मैं यहाँ पर अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे कि अरावली रेंज इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। मतलब ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है दुनिया के अंदर। अब देखो माउंटेन्स हम दो तरह के पढ़ते हैं, एक तो ब्लॉक माउंटेन पढ़ते हैं, एक फोल्ड माउंटेन पढ़ते हैं। अब जो फोल्ड माउंटेन उसकी बात करें अगर स्पेशली, तो जो अरावली रेंज हमारे इंडिया के अंदर है
ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। मतलब आज से हजारों लाखों साल पहले ये सबसे ऊंची पर्वत होती है, जो आज के टाइम माउंट एवरेस्ट हम बोलते हैं ना। क्योंकि देखो हिमालय आज के टाइम में सबसे यंगेस्ट माउंटेन है, मतलब बहुत यंग है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। सबसे जो पुराना है हमारे पास क्या है, फोल्ड माउंटेन है, वो है अरावली। क्योंकि ये प्री कैम्ब्रियन एज से पहले से था, और ये रिमेन्स ऑफ गोंडवाना लैंड, मतलब गोंडवाना लैंड जो मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको कि जो सबसे लाखों साल पहले जो एक ही ज़मीन थी, उसके अंदर इसके पहाड़ थे। तो जब चीज़ें अलग हुई, ज़मीनें अलग होके ट्रैवल करी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, थोड़ा सा इसकी हाइट कम हो गई। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो चीज़ें कम होती जाती है। ठीक है, अब अरावली का अंदर कंपोजिशन क्या है, क्योंकि ये बहुत पुरानी है। तो एक्चुअल में अगर पूछ लिया जाए कि अरावली का जो कंपोजिशन दिल्ली सिस्टम के अंदर, दिल्ली सिस्टम क्या होता है कि कर्व्ड रॉक होती है, फॉर्म ऑफ लेयर्स हुज मिडिल पार्ट इज लोअर देन बोथ एंड्स। मतलब नीचे बीच वाला पार्ट थोड़ा नीचे होता है दोनों एंड्स के कंपैरिजन में। तो देखो आप अगर यहाँ पर गए हो कहीं ना कहीं कभी, जैसे सिरोही गए होगे आप, अगर उदयपुर गए होगे, तो अपने उदयपुर में देखा होगा काफ़ी सारे पहाड़। जैसे उदयपुर में एक फेमस जगह है सज्जनगढ़, जो काफ़ी अच्छी हाइट पे है। वहाँ पर आपने देखा होगा कितना अच्छा दिखता है अरावली का रेंज। जाना वहाँ पर, मैं पर्सनली आपको बताता हूँ, मैं तो सजेस्ट करता हूँ वहाँ जाना। जरूर सज्जनगढ़ में जरूर जाना, अगर उदयपुर जाओ तो सज्जनगढ़ जरूर जाओ, बहुत अच्छा इलाका। फिर अरावली देखो कहाँ से कहाँ चलती है। देखो अरावली साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट चलती है, मतलब यहाँ से, यहाँ से चलती है और यहाँ पर जाकर खत्म हो जाती है। देखो यहाँ पर जो चलती है ये गुजरात है, ठीक है ना। ये गुजरात में कहाँ है, पालनपुर। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और जाती है लास्ट दिल्ली तक। तो ये लमसम देखो, इसका जो पूरा टोटल डिस्टेंस है तो 692 किलोमीटर है, मतलब 692 किलोमीटर। पर राजस्थान में 550 किलोमीटर ट्रेवल कर जाती है। तो इसका मतलब इसका इंपॉर्टेंस राजस्थान में ही है, कि राजस्थान में मेन चलती। तो ये ध्यान रखना कि ये पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक जाती है, ठीक है, राजस्थान के अंदर से होके जाती है। राजस्थान में घुसती कहाँ से है, उदयपुर, ये डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, यहाँ से घुसती है। और निकलती कहाँ से है, ये हमारे पास निकलती है कि अलवर है, सीकर है, जयपुर वाला एरिया है, जो अब जयपुर के अंदर देखो टूट गया है। जयपुर में टूट के अब नया नया क्या बना हमारे पास, एक तो देखो नीम का थाना, ठीक है, ये चीज़ बनी है। तो यहाँ चीज़ से हमका चीज़ निकली है। आगे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आगे लिखा हुआ है, अरावली एंटर्स एट खेड़ ब्रह्मा, मतलब खेड़ ब्रह्मा करके जगह है, खेड़ ब्रह्मा। तो वो सिरोही के अंदर, जैसे मैं आपको बताया था, सिरोही के अंदर स्टार्ट होती है। थोड़ा बहुत देखो उदयपुर का पार्ट है, बट मेनली हम क्या पढ़ेंगे, स्टार्ट कहाँ से होती है, अरावली सिरोही से घुसती है, ठीक है। और एक्सटेंड करती कहाँ तक, खेतड़ी, तो राजस्थान के अंदर लास्ट एरिया, और कितना 550 किलोमीटर ट्रैवल करती है। अब अरावली के अंदर देखो एरिया कितना कवर, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर एरिया कम ही होगा क्योंकि ये छोटा सा पार्ट है। तो एरिया ऑलमोस्ट 9% राजस्थान कवर करती है, और पॉपुलेशन 10% कवर करती है। तो पॉपुलेशन में इंपॉर्टेंस जो ज़्यादा है वो उदयपुर का, सिरोही का, बीच में अजमेर का। ऊपर जाओगे तो ऊपर हमारे पास क्या दिख जाएगा, थोड़ा सा सीकर का पार्ट दिख जाएगा, थोड़ा नीम का थना पार्ट दिख जाएगा, ठीक है, थोड़ा कोटपुतली वो वाला पार्ट दिख जाएगा। यहाँ पर देखो, जैसा कि हमको पता है कि अरावली रेंज है, तो यहाँ पर बारिश थोड़ी सी अच्छी होगी अगर एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो हम नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट एरिया बोलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रेनफॉल होगा 50 से 90 सेंटीमीटर होगा। इसका जो क्लाइमेट होगा सेमी ह्यूमिड होगा, मतलब एकदम एग्जैक्ट और एक्सट्रीम जो बारिश वाला नहीं होगा। सेमी ह्यूमिड मतलब कभी कभार सूखा भी पड़ेगा, बट थोड़ा बहुत अच्छा खासा मतलब बारिश हो जाएगी। यहाँ पर ये देखो, हमको जैसे मैप में भी देख लो आप, क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो साउथ वाला पार्ट दिख रहा है ये बहुत वाइड स्प्रेड है। मतलब ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट ये बहुत लंबा है। तो यहाँ क्या लिखा, वाइड स्प्रेड इन साउथ, जहाँ पर उदयपुर का लिखा हुआ है। फिर नैरोएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा पतला कहाँ पर दिखेगा, पतला आपको दिखेगा ये अजमेर और जयपुर वाला एरिया, ठीक है। मिडिल पार्ट में जो है वो अजमेर वाला पार्ट सबसे ज़्यादा छोटा पार्ट है। फिर जैसे ऊपर जाएंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ यहाँ पर ईजी चीज़ है। आगे बात करते हैं, ठीक है। अब जब आगे बात करेंगे तो यहाँ पर वापस मैं मैप लगा देता हूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अरावली। अब अरावली की थोड़ी खासियत लिख देते हैं। अरावली नॉट ओनली डिवाइड राजस्थान इन टू पार्ट्स, मतलब देखो ऐसा है कि ये जो बन रही है अरावली, ये मैंने ग्रीन वाली मान ली, ठीक है। इस अरावली के इधर हमारे पास एक अलग पार्ट दिखेगा पूरा रेगिस्तान। इस अरावली के जो साउथ ईस्ट साउथ में आएंगे तो एकदम हरा हरा भरा हमको राजस्थान दिखेगा। और आपको ये भी देख लेना कि इसके अगर ग्रीन लाइन के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जाओ तो वहाँ पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू हम यहाँ पर जाएंगे साउथ ईस्टर्न या साउथ पार्ट के अरावली के। तो इससे हमको क्या दिख रहा है कि अरावली क्या करता है, एक तो राजस्थान को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ अरावली नॉट ओनली डिवाइड राजस्थान इन टू पार्ट्स बट आल्सो वर्क एज वाटर लाइन डिवाइडर इन इंडिया एंड एक्ट एज अ ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइडर लाइन। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है कि मैं आपको बेसिक बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पहाड़ बने हुए हैं, ठीक है। अब इस पहाड़ के यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर खूब सारे हमारे पास ग्रीनरी लगी हुई, खूब सारे पेड़ लगे हुए। अब जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ से बादल ऐसे आ रहे हैं,
ठीक है, यहाँ से बादल ऐसे आ रहे हैं। अब जब बादल आते हैं, ये मान लो तो ऐसे आते हैं, जब बादल आते हैं ऐसे, तो इस बादल को क्या होता है कि बीच में अगर कोई पहाड़ आ जाते हैं तो उससे टकरा जाती है। ठीक है, देखो ऐसा सिस्टम है कि हमारे जो नीचे से साउथ वेस्टर्न जो बादल आते हैं, जो मतलब बारिश करते हैं, वो हमारे पास यहाँ से आते हैं। अब यहाँ से आके क्या होता है, यहाँ पर अरावली से टकरा के ये बादल इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ आ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास इसका जो साउथ ईस्टर्न और ये साउथ वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर क्या होता है, बारिश बहुत अच्छी खासी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वाला जो रीजन हमारे पास यहाँ वाला, ये बहुत ज़्यादा बारिश से मतलब बारिश बहुत अच्छी खासी होती है यहाँ पर। और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि यह जा रहा है, तो ये पहाड़ों की वजह से क्या होता है, बादल को इसको यहाँ पर डाइवर्ट कर लेता है। अब इस पहाड़ों की वजह से क्या होता है, बादल यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर नहीं आ पाएंगे तो यहाँ बारिश भी नहीं होगी। तो यहाँ बारिश नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये हमारे पास जो इलाका दिख रहा है, कौन सा वाला, ये अरावली रीजन के ये वाला इलाका, जो हमारे पास नॉर्थ वेस्टर्न ड्राई रीजन है, तो यहाँ पर क्या होता है, बादल इतने आ नहीं पाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर बारिश रुक जाती है। इस वजह से अरावली क्या वर्क करती है, एक वाटर ग्रेट डिवाइडर, मतलब ये पानी को डिवाइड करती है, मतलब ये बादल को डिवाइड कर लेती है कि बादल को उधर जाने नहीं देता और बादल को सब इधर भेज देता है। अब उधर बादल जाएगा नहीं तो उसको क्या बोलेंगे हम, डेजर्ट बन जाता है। ठीक है, तो यही है बेसिक कॉन्सेप्ट कि अरावली रीजन का, अरावली रेंज का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर अरावली रेंज है, इसकी वजह से हमारे पास साउथ ईस्टर्न साउथ पार्ट में खूब सारी हरियाली है और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हरियाली नहीं है, क्योंकि यह बारिश नहीं आती, बिकॉज पूरी पूरी अरावली रेंज बारिश रोक देती है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे कि अरावली माउंटेन्स मैनी पिक्स, मतलब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अरावली जो रेंज है, इसके अंदर काफ़ी सारे माउंटेन्स है, काफ़ी सारे पीक्स है और बहुत अच्छी अच्छी हाइट पे। ठीक है, तो जिसमें इंपॉर्टेंट आपको पता है, गुरु शिखर की बात करते हैं। जब हम माउंट आबू घूमने जाते हैं तो गुरु शिखर के ऊपर चढ़ते हैं, गुरु शिखर की जो हाइट है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। ठीक है, अरावली की मतलब हिमालयास की जब बात आते हैं बाद में, तो उसके अंदर इंडिया के अंदर काफ़ी इसका इंपॉर्टेंस है, बिकॉज इतनी ऊंची हाइट की कोई पहाड़ नहीं है। कितना है, गुरु शिखर का हाइट 1722 मीटर। गुरु शिखर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे अभी। ठीक है, और जैसे अरावली रेंज की जब बात कर रहे हैं, तो इसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर सिरोही के अंदर शेयर करके भी है। ठीक है, वो भी 1597 मीटर है। दिलवाड़ा हमको पता है सिरोही के अंदर ही है, वो भी 1442 है। फिर हमारे पास जागड़ा करके है, जगरा बोलते हैं, जागरा बोलते हैं, वो 14 तो ये एक्सेट्रा, मतलब एग्जाम्पल के रूम बताया, पूरा डिटेल में माउंट में पढ़ेंगे, मत घबराओ उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर क्या आगे बात करते हैं। अब देखो मैंने आगे वही बताया मैंने आपको कि जो हमारे पास इसके भी डिवीजन होते हैं। कैसे डिवीजन, देखो अरावली रेंज होते हैं, इसके भी हम डिवीजन करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार वापस पेश कर लेता हूँ। डिवीजन देखो, जितने मैं आपको बताऊंगा सिस्टम, सबके डिवीजन करके बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ आपको कंप्लीट मतलब आधी अधूरी कराऊँ, सब चीज़ करके बताऊंगा। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि सब डिवीजन ऑफ अरावली रेंज, अरावली रेंज के भी सब डिवीजन है। अब पहला क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्टर्न अरावली रेंज। अब नॉर्थ ईस्टर्न अरावली रेंज का मतलब क्या है, नॉर्थ और ईस्ट वाला पार्ट। कौन सा वाला, ये वाला पार्ट, जिसके अंदर कहाँ आता है, अलवर, दौसा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, ये वाला पार्ट आता है। तो इसका अंदर मैं ये वाला पार्ट बना देता हूँ, ये वाला पार्ट बनाता हूँ। ये वाला थोड़ा सा पार्ट होता है। अब इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न अरावली रेंज। ठीक है, तो इसके अंदर क्या खास, इसके अंदर ये खासियत है कि यहाँ पर क्या है, खूब सारे हमको माउंटेन्स मिलते हैं। माउंटेन्स तो देखो पूरी अरावली में मिलेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, ये जो मैंने क्लासिफिकेशन किया ना, ये मैंने क्या किया, इसके रीजन के बेसिस पे किया। और मैं हर रीजन के हाईएस्ट हाईएस्ट माउंटेन लिख दूंगा। मतलब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नॉर्थ ईस्टर्न अरावली रेंज रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन सी है माउंटेन पीक, तो वो मैंने उस हिसाब से यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, फिर अगर पूछ लिया कि साउथ ईस्टर्न या साउथ के अंदर जो अरावली रेंज है उसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेंज क्या है, तो देखो हिसाब से सिस्टम ऐसा है कि अगर मैं सबका, अगर पूरी अरावली की बात करूँ, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो हमारे पास पार्ट है वो इस वाले पार्ट के अंदर आता है। ठीक है ना, साउथ वाले पार्ट के अंदर, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न। नॉर्थ ईस्टर्न सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो हमारे पास है उसको क्या बोलते हैं, रघुनाथगढ़। ठीक है ना, जो कहाँ पर है हमारे पास, सीकर के अंदर। कितना, 1055 मीटर। 1055 मीटर आपको याद रखना पड़ेगा, 1054 मत याद कर लेना, 1055 ही याद करना पड़ेगा। तो रघुनाथगढ़ जो कि सीकर के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक है किसकी, नॉर्थ ईस्टर्न अरावली रेंज की। उसके बाद में कौन आता है, सेकंड नंबर कोह का आता है, वो है जयपुर के अंदर। उसके बाद आता है बेड़च जो कि अलवर के अंदर है। उसके बाद आता है बाड़वाड़ा, वो जयपुर के अंदर। उसके बाद है बबाई, वो झुंझुनू में है। उसके बाद आता है बिलाली, वो अलवर में है। उसके बाद है मनोहपुरा, वो जयपुर के अंदर है। फिर बेरठ है जयपुर के अंदर। फिर सरिस्का है अलवर के अंदर। तो ये सारे माउंटेन रेंजेस है, कॉपी के अंदर लिख दो। और मैं तो कहता हूँ सीधी सी बात है, रट लो इसको, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि नॉर्थ ईस्टर्न
अरावली रेंज के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आप उसको आंसर डाल दोगे गुरु शिखर, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। आपने पूछा क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, तो नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर आंसर हो जाएगा रघुनाथगढ़। अगर ऐसा पूछा गया कि पूरी अरावली रेंज के अंदर या सिर्फ लिखा हुआ अरावली रेंज सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आप गुरु शिखर डालोगे। अगर नॉर्थ ईस्टर्न बोला हुआ है तो रघुनाथगढ़ आएगा आंसर। तो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जैसे ये पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं क्वेश्चंस की अलग सीरीज निकालूंगा, उसमें क्वेश्चंस बहुत क्वालिटी क्वेश्चन बनाऊंगा, वो आप जरूर देखना। ठीक है, देखो ये वीडियो बनाने में इतना टाइम से लगा, थोड़ा सा क्या मैं बिजी हो गया था, तो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा, तो 4 दिन हो गए दूसरी वीडियो आने में, तो उसके लिए मेरा मिस्टेक है, तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मैं वीडियो फटाफट कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, आगे बात करते हैं किसकी, इसी की बात करते हैं। तो देखो मैं ये वाला वापस एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब आगे क्या बात करते हैं, सेंट्रल अरावली रीजन। तो सेंट्रल मतलब मुझे समझ में आया, बीच वाला जो पॉइंट है, बीच वाला एरिया क्या पतला सा है, नैरो, तो हम किसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, सेंटर वाले एरिया की। ये क्या लिखा हुआ है, जयपुर से राजसमंद। अब जयपुर से राजसमंद, ये जो हमारे पास दिख रहा है ये राजसमंद है, ये पाली है, ये थोड़ा जयपुर का एरिया है। तो जयपुर से राजसमंद का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल अरावली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट पीक कौन सी होगी, यहाँ पर तारागढ़ है। ठीक है, फिर बाद में मेड़वाड़ा हिल्स। जो मेड़वाड़ा हिल्स की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि मारवाड़ और मेवाड़ के बीच का प्लेट्यू, उसको बोलते हैं हम मेड़वाड़ा। तो कंफ्यूजन नहीं होना, मेड़वाड़ा क्या होता है सर, मेवाड़ पढ़ा है मैंने, मारवाड़ पढ़ा है, मेड़वाड़ा क्या होता है। मेड़वाड़ा देखो एक्चुअल में अजमेर के अंदर आता है। ठीक है, और ये मारवाड़ और मेवाड़ के बीच का एक डिवीजन वाला प्लेट्यू है। ठीक है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक कौन सी है, तारागढ़। तारागढ़ देखो आपको पता है, अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, तारागढ़ क्या किसी रानी के नाम से तारागढ़ था वो। ठीक है, एक्चुअल में ये अजमेर के अंदर आता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर हाईएस्ट पीक कौन सी है, तारागढ़। अब आगे बात करेंगे, लास्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सदर्न मोस्ट। तो सदर्न मोस्ट मैंने बताया सबसे बड़ा इलाका सदर्न मोस्ट की है अरावली रेंज का, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक भी यहीं पर आती है पूरी अरावली कंपेरिजन में। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी, देखो राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही। ठीक है, अब इसके भी क्या है, काफ़ी सारे डिवीजन है, डिवीजन नहीं कह सकता मैं। यहाँ पर जो डिवीजन है ये प्लेट्यूज ऑफ बोरात के अंदर है, तो वो प्लेट्यू ऑफ बोरात बोला गया है। तो आप इसका आंसर क्या डालोगे, अरावली रेंज। और अरावली रेंज में पूछा गया एक पर्टिकुलर कौन सा रीजन, तो साउथ सदर्न अरावली। ठीक है, अब इसके अंदर क्या थोड़ा सा इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं। अब वो माउंटेन हिल्स मतलब कह सकता हूँ, वो हिल्स देख लेते हैं। सबसे पहला देखो मेरे को पता है कि माउंट आबू की बात करेंगे सिरोही के अंदर। तो यहाँ पर कहीं पे एरिया इलाका है इसका, ये जो ग्रीन डॉट बना रहा हूँ, यहाँ पर कहीं पे इलाका है, यहाँ पर कहीं पे हमारे पास क्या है, माउंट आबू की जो एरिया है जी। तो यहाँ पर इसको जो पहाड़ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाकर। तो यहाँ पर याद रखना, माउंट आबू के अंदर जो सिरोही, सिरोही के अंदर हम जो पहाड़ों को क्या बोलते हैं, भाकर। ठीक है, अब आबू और गुरु शिखर, इसके बीच में भी एक पहाड़ है यहाँ पर ही, मतलब इसके पास में बोल सकता हूँ, ग्रीन ग्रीन नहीं कह सकता मैं, चलो कलर चेंज कर लेता हूँ इसका ब्लू कर लेता हूँ कलर। ठीक है, इसका ब्लू कलर है और इसका ग्रीन कलर है। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर वाला दिख रहा है ये हमारे पास क्या है, ओडिया प्लेट्यू। तो ओडिया या ओडिया पठार, तो ओडिया जो प्लेट्यू है ये आबू और गुरु शिखर के बीच वाला इलाका है। अब यहाँ पर 56 हिल्स भी यहीं पे आता है। तो देखो 56 हिल्स यहाँ पर तो नहीं आता, ये मैंने इसलिए लिखा है कि 56 का मतलब होता है 56, और 56 हिल्स का जो ग्रुप होता है उसको 56 मैदान बोलते हैं। 56 मैदान क्या होता है, वो हमारे पास डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर आता है। ठीक है, इलाका, बट 56 हिल्स भी आता है, 56 हिल्स भी अलग है। 56 हिल्स हमारे पास कहाँ पाया जाता है, सिवाना बालोतरा के अंदर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब नाकोड़ा हिल्स, नाकोड़ा हिल्स से ध्यान पड़ गया हमको, बालोतरा की बात करें, पार्श्वनाथ जैन टेम्पल। फिर बाद में बात करेंगे मागड़ा, जो कि हमारे पास क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न हिली पार्ट्स ऑफ उदयपुर। ठीक है, अब उदयपुर के जो नॉर्थ वेस्टर्न हिली पार्ट्स वो क्या बोलते हैं, मागड़ा। मेसा प्लेट्यू है वो होता है चित्तौड़गढ़ फोर्ट के पास में। चित्तौड़ फोर्ट है ना, कहाँ पर, चित्तौड़ यहाँ पर कहीं पे होगा ये, यहाँ पर कहीं पे है, तो इसको क्या बोलते हैं, मेसा प्लेट्यू बोलते हैं। गुरु शिखर को हम क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि गुरु शिखर हमारे पास से एक फेमस एज अ पेनिकल्स ऑफ सेंट गुरु और गुरु माता। तो जेम्स टॉन थे जो हमारे पास हिस्टोरिकल मतलब हिस्टोरियन थे, तो उन्होंने ये बोला था कि यहाँ गुरु माता ने यहाँ पर तपस्या करी थी, तो इसको पिनेकल ऑफ सेंट्स बोलते हैं, और गुरु माता थे उन्होंने किया था। और देखो जब बूंदी की, तो बूंदी की देखो यहाँ पर बात करने की जरूरत नहीं है। बूंदी आएगा हमारे पास किस में आएगा, साउथ ईस्टर्न पार्ट के अंदर आएगा, तो यहाँ पर बात करने की जरूरत नहीं। तो ये माउंटेन आप समझ लो कि आधा वाला माउंटेन अगर बूंदी में आएगा तो बूंदी में आएगा। आगे बात करते हैं कि कुछ फेमस हमारे पास दर्राज है, रिवाइंस बोलते हैं इंग्लिश में, दर्रा बोलते हैं। दर्रा मतलब जैसे एक छोटा सा नैरो एरिया हो जिसके अंदर से पानी निकलता जाता है। ठीक है, उसको दर्रा बोलते हैं। तो अरावली रेंज में काफ़ी सारे दर्रा हैं। जैसे पहली दर्रा, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना, ये सारी याद रखने हैं। हल्दी घाटी की नाल, तो हल्दी घाटी की नाल कहाँ पर हमको पता है, कुंभलगढ़। जो कुंभलगढ़ एरिया राजसमंद के अंदर आता है, राजसमंद और उदयपुर के जो बीच में ट्रांजिशन एरिया रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हल्दी घाटी की नाल। जहाँ पर हमको पता है कि हल्दी घाटी नहीं, सॉरी ये हाथीगुड़ा है, हाथीगुड़ा की नाल है। ठीक है ना, हल्दी घाटी अलग चीज़ है, ये हाथीगुड़ा की नाल है, ये कुंभलगढ़ के पास में है।
तो ये नाल है, यहाँ पर भी थोड़ा सा रिवराइन मतलब हमारे पास दर्रा बनी हुई। ठीक है, तो हाथीगुड़ा की नाल अगर पूछा जाए तो कुंभलगढ़ के पास में तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कौन सी हो जाएगी, राजसमंद। फिर स्वरूपगढ़, स्वरूपगढ़ और देसूरी की नाल, ये दोनों क्या है, पाली के अंदर। देसूरी की नाल भी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं देसूरी की नाल, जहाँ से हमको काफ़ी सारी नदियाँ भी निकलती है, तो पाली के अंदर है। स्वरूपगढ़ भी पाली के अंदर है। फिर पगलिया नाल, तो पगलिया नाल हमारे पास कहाँ है, जीवला की नाल। ठीक है, इसको हम जीवला की नाल भी बोलते हैं। तो पगलिया की जो नाल है, जीवला की नाल है जो ये बोल रहा हूँ, ये हमारे पास कहाँ है, अजमेर के अंदर। फिर डेर और हल्दी घाटी दर्रा, तो हल्दी घाटी के बारे में हमको पता है कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो ये चारों हमारे पास इंपॉर्टेंट है और चारों अच्छी तरह से आप याद कर लेना। ठीक है, आगे बात करेंगे, अब थोड़ी सी माउंटेन पीक्स की बात करेंगे। अब देखो वो तो मैंने क्या इनके सबकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, अब मैं क्या बोलूँगा, माउंटेन पीक्स पूरे अरावली की बात करूँगा। सबसे ज़्यादा अरावली सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन सी है, तो ये आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लो, या अपने कॉपी में उतार दो। ये ऐसे ऐसे आपको याद रखना है। टॉप 12 मैंने लिख दिए, हालांकि क्वेश्चन तो देखो टॉप 10 के अंदर पूछ लेंगे। ठीक है, सबसे ऊंची है हमारे पास है गुरु शिखर, उसके जस्ट नीचे आएगा तो हमारे पास आएगा शेर, शेर बोलते हैं, शेर बोलते हैं, तो वो सिरोही के अंदर। उसके नीचे आएगा दिलवाड़ा, सिरोही के अंदर। उसके नीचे आएंगे तो जरगा, तो वो है उदयपुर के अंदर। उसके नीचे आएंगे अचलगढ़, जो कि सिरोही में है। तो आपको क्या दिख रहा है कि ज़्यादातर सिरोही और उदयपुर की ही बात कर रहे हैं, तो हाँ, तो टॉप हमारे पास जितने भी आएंगे वो सब उदयपुर और सिरोही के आएंगे, टॉप 8 तक। उसमें एक जरूर चीज़ है, कुंभलगढ़ आ जाएगा राजसमंद का, बाकी सब सिरोही उदयपुर की ही बात करेंगे। फिर बाद में अचल के बाद कुंभलगढ़, फिर सज्जनगढ़ जो मैंने बताया था आपको, फिर शयारा, फिर दोरा, फिर नागपानी, फिर गोगुंडा, फिर रोजा भाकर। तो हमारे पास टॉप 12 है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो अच्छी तरह से। फिर अब हम बात करेंगे आगे ईस्टर्न प्लेन की। तो ईस्टर्न प्लेन का क्या कर देंगे, ईस्टर्न प्लेन क्या होता है, देखो जैसे मैप में पहले मैप निकालूंगा मैप। तो जैसा कि हमने अभी अरावली के बारे में पढ़ा था कि अरावली यहाँ से जाती है, यहाँ से हो के ये सीकर से हो के यहाँ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ बनाई थी। तो इसी के अंदर यहाँ से ये मैं बूंदी का यहाँ से करके यहाँ तक कर दूँ, तो यहाँ पर ये जो इलाका दिख रहा है कौन सा, ये वाला इलाका और ये वाला इलाका। तो ये वाला जो इलाका है, इस इलाके को क्या बोलते हैं हम, यहाँ पर ईस्टर्न प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ईस्टर्न प्लेन इसकी बात करेंगे, किसकी, इसकी और इस वाली की बात करेंगे। ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला जो पूरा इलाका कोटा बूंदी वाला, ये वाला इलाका क्या, साउथ ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट क्या हो जाएगा, इसके ऊपर वाला, और हमारे पास अरावली के नीचे वाला। तो अरावली हमारे पास पता है कि कौन सी अरावली, देखो ये एक्चुअली वापस बना देते हैं। यहाँ से जाने के बाद में ये जाती है अलवर से, एक सेकेंड वापस बना देते हैं। ये हमारे पास ऐसे करके ऐसे जाती है। ठीक है, यहाँ से होके ये ऐसे बनती, तो ये हमारे पास अरावली रेंज थी। और ये वाला जो इलाका है, इसकी हम क्या बात करेंगे, ईस्टर्न प्लेन की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ दिख गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ईस्टर्न प्लेन की कंप्लीट डिटेल बात करेंगे। तो अगर ईस्टर्न प्लेन में पहले वापस बना दूँ यहाँ पर, तो यहाँ से मैंने यहाँ से निकाला, ये निकाला, और यहाँ से मैंने अलवर के अंदर ऐसे, मतलब मैंने ऐसे बना के अलवर के अंदर ऐसे बना दिया, और यहाँ से बूंदी का ये पॉइंट बनाया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो इलाका कौन सा, ये वाला इलाका, इस इलाके को क्या बोलते हैं, ईस्टर्न प्लेन बोलते हैं। अब क्या क्या लिखा हुआ देखो पढ़ते हैं। ईस्टर्न प्लेन स्प्रेड ओवर 11 डिस्ट्रिक्ट, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। अब एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट याद न करो, बिकॉज नई डिस्ट्रिक्ट भी ऐड हो गई। तो अगर नई डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, जैसे हमारे पास एक गंगापुर सिटी ऐड होगी, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि, एक सेकेंड, गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी हमारे पास कौन सी वाली सिटी है, तो गंगापुर सिटी ये वाली सिटी है। फिर गंगापुर सिटी के बाद में और क्या चीज़ें ऐड हुई, तो और क्या चीज़ बोल, शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ का, भीलवाड़ा का, ये वाला इलाका शाहपुरा है, तो ये भी चीज़ ऐड हो गई। तो दूदू भी ऐड होगी हमारे पास थोड़ा सा, दूदू तो चलो नहीं हुआ, टोंक हो गया है, दौसा हो गया, अलवर हो गया, डीग, डीग हमारे पास छोटा सा जो पड़ा हुआ है, ये डीग भी ऐड हो गया। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट नई नई जो ऐड होगी वो तो है ही है, बट देखो डिस्ट्रिक्ट का मुझे नहीं लगता क्वेश्चन पूछेंगे इतना थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। डिस्ट्रिक्ट जब मैं डिटेल बताऊंगा तब उसमें पढ़ लोगा अच्छी तरह से। तब देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि लगभग डिस्ट्रिक्ट से लिखा हुआ, यहाँ मेन क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर एरिया कितना परसेंट है, तो एरिया देखो 23% है, और पॉपुलेशन कितनी है कि 39%। यहाँ पर पॉपुलेशन 39% पॉपुलेशन राजस्थान की। और आगे क्या लिखा हुआ, हाईएस्ट डेंसिटी इन राजस्थान। हाईएस्ट डेंसिटी का मतलब क्या होता है, देखो डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। मतलब ये इलाका दिख रहा, मान लेता हूँ मैं 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर, ये इलाका दिखाता हूँ 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर। अगर 1/1 किलोमीटर में 100 जिन रहते हैं और यहाँ 200 जिन रहते हैं, तो यहाँ पर डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी, मतलब एक पर्टिकुलर सेम एरिया के अंदर ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो उसकी क्या बोलते हैं, डेंसिटी ज़्यादा है। तो हमको जहाँ नॉर्मल चीज़ है कि अगर मैं वेस्टर्न एरिया में जाऊँगा जहाँ पर रेगिस्तान है, तो वहाँ पर देखो एरिया बहुत सारा है, बट लोग वहाँ पर कम रहते हैं एरिया के हिसाब से। और यहाँ पर क्या एरिया थोड़ा अच्छा भी है, तो यहाँ पर क्या होता है, एरिया के हिसाब से ज़्यादा लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ क्या बोलते हैं कि हाईएस्ट डेंसिटी है।
भले 39% है पॉपुलेशन, बट डेंसिटी बहुत ज़्यादा, मतलब 1 किलोमीटर पर एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। आगे बात करते हैं। मोस्ट फर्टाइल एलुवियल सॉइल, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल मिलती है बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारे रिवर है। कैसे? यहाँ पर देखो चंबल रिवर भी आ जाएगी, बनास भी आ जाएगी, रामगंगा भी आ जाएगी, ठीक है, चंबल की खूब सारी ट्रिब्यूटरी भी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर नीचे से जैसे यहाँ से माही भी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे रिवर्स हैं, तो इस रिवर की वजह से क्या होता है यहाँ पर। और चंबल और बनास की बात ऐसा आएगी, देखो ये पूरे साल रहता है पानी इसके अंदर, तो ये बहुत अच्छा है, तो इसलिए वहाँ पर हरियाली काफ़ी अच्छी है। क्यों? और यहाँ पर क्यों होता है ये सब? क्योंकि यहाँ अरावली रेंज के इस तरफ क्या होता है, ये वाटरशेड एरिया जाता है, तो यहाँ पर अपोजिट होता है, यहाँ पर खूब सारी बारिश होती है। यहाँ पर एनुअल रेन 50 से 80 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। यहाँ का क्लाइमेट कितना होता है? सेमी ह्यूमिड होता है, मतलब एकदम ट्रॉपिकल नहीं, बट थोड़ा सा ट्रॉपिकल जैसा मान सकते हो, तो सेमी ह्यूमिड होता है, यहाँ काफ़ी अच्छी बारिश होती है। मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा उपजाऊ। और रिवर के बेसिन पे डिवाइड करूँ तो मैं यहाँ पर डिवीजन कर सकता हूँ, ठीक है। अब ह्यूमन रिवर के बेसिस पे मैं डिवीजन करूँगा तो यहाँ पर इनकी सबके मैपिंग भी अलग बनेगी। तो मैं यहाँ पर मैप लगा देता हूँ वापिस, ठीक है। इसका डिवीजन कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले डिवीजन करेंगे, क्या लिखा है सबसे पहले? चंबल बेसिन। तो चंबल की बात कर रहे हैं ना, तो चंबल हमको पता है कहाँ से आती है। चंबल देखो साउथ से आती है, मतलब कहाँ से? एमपी से आती है, महुआ से, और वो कोटा के अंदर घुस के वहाँ पर ऊपर जाती है करौली तक के। तो ये हमारे पास जो ये वाला इलाका है, इस इलाके को क्या बोलेंगे हम? यहाँ पर चंबल बेसिन बोलेंगे, ठीक है। देखिए चंबल देखो जाके आगे यमुना में मिल जाती है, और चंबल के अंदर हमारे पास जो बनास निकलती है वो भी चंबल में मिलती है। तो एक्चुअल में बनास और चंबल दोनों जाके यमुना मिल जाती है, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल वाली रिवर्स बोलते हैं, ठीक है। जो कि हमारे पास जाती किस तरफ है? ईस्ट साइड में जाती है, और वेस्ट साइड में जाने वाली लूनी रिवर है, ठीक है ना। तो वो हम बाद में बात करेंगे। अब देखो ये हमारे पास जो ब्लू वाला एरिया बना है, इसको क्या बोलेंगे? चंबल बेसिन। चंबल बेसिन क्या खासियत है कि एरिया है हॉलो रिवाइंस, मतलब जो दर्रे बनी होती है बहुत पतली होती है, मतलब बड़ी बड़ी होती है, जो कि 8 से 10 किलोमीटर तक की हो सकती है, जो टोटल 450 स्क्वायर किलोमीटर एरिया स्ट्रेच करता है कोटा से धौलपुर का। तो मैंने बताया आपको ये कोटा यहाँ से, या कोटा से लेके धौलपुर ऊपर तक हमारे पास जो एरिया दिख रहा है ब्लू वाला, ये खासा अच्छी खासा एरिया बनाता है। यहाँ पर जो हमारे पास दर्रा था उसको हम क्या बोलते हैं? बीहड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीहड़, ठीक है। लार्जेस्ट ज़्यादा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट। अब सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट हमको कहाँ मिलेगी? तो ये हमारे पास दिखेगी, ये वाली इलाका, ठीक है। और बीहड़ की जो कोटा से 12 की जो लेंथ है 480 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर साउथ ऑफ रेवाइंस देयर आर इरेगुलर हिल्स विच आर कॉल्ड डांग, मतलब इस रेवाइंस के जो साउथ में जो हिल्स बने हैं खूब सारे पहाड़, उसको हम क्या बोलते हैं? डांग, ठीक है। अब कोटा प्लेन्स आर एक्सटेंशन ऑफ मोरेना प्लेन्स, ठीक है। कोटा प्लेन्स के अंदर जो प्लेन्स होते हैं वो एक्सटेंशन किसका? मोरेना। जो कि चंबल प्लेन्स इज आल्सो फेमस फॉर बेडलैंड टोपोग्राफी। बेडलैंड टोपोग्राफी इसलिए कि यहाँ पर खूब सारा पानी और खूब सारे देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं चंबल से रिलेटेड। चंबल जाके आगे क्या बॉर्डर बनाती है एमपी के साथ में? कहाँ से बनाती है? देखो मैं अगर चंबल बनाऊँ, यहाँ से लगभग घुसती है, यहाँ से जाके ऐसे निकलती है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ क्या बॉर्डर बना रही है एमपी से। चंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी चंबल में कोई रास्ता में नहीं निकलती, लंबी काफ़ी चंबल, बट अगर पूछा जाए राजस्थान की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो बनास आंसर रहेगा, क्योंकि चंबल हमारे पास थोड़ी सी एमपी में आ जाती है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है इसको पहले वापस एक बार कॉपी कर देते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर जब कॉपी करेंगे, ओके, आगे क्या लिखा हुआ है कि माही बेसिन। अब माही बेसिन की जब बात करेंगे तो देखो माही मैंने आपको पहले बताया था माही कहाँ से निकलती है। देखो माही रिवर की इतनी इंपॉर्टेंस जैसे है, माही रिवर इकलौती रिवर है जो इंडिया के अंदर जो टॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा इलाके में जाती है, ठीक है। तो वो रिवर तो देखो यहाँ से आती है, तो हमारी इसकी बात करें, किसकी बात करेंगे? इस वाले पार्ट की बात करेंगे। तो माही रिवर अगर मैं रिवर बनाऊँ तो आपको यहाँ से आएगी, यहाँ से जाएगी, और यहाँ से वापस चली जाएगी, ये माही रिवर होती है, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? माही, ठीक है। यहाँ इसे कहीं से आ रही है हमारे पास, ये चंबल आ रही, ठीक है ना, ये चंबल, ठीक है। तो ये माही होगी, ये चंबल होगी। हम माही के आसपास वाला एरिया है, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? माही बेसिन बोलेंगे, ठीक है। फिर बाद में मिडिल एरिया ऑफ माही इज कॉल्ड छप्पन। तो जो मिडिल एरिया माही का, तो मैंने आपको पहले बताया था बांसवाड़ा डूंगरपुर में छप्पन जो मैदान बोलते हैं, 56 गांवों का मैदान है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? छप्पन के हिल्स। तो याद रखना 56 अगर मैदान बोला गया तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ की बात करेंगे। माही की काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरी भी है, और उसमें 8 से 12 मीटर की स्लोप है पर किलोमीटर, टर्निंग एरिया फास्टेड। सबसे ज़्यादा एरिया इसका फास्टेस्ट, ये बोल सकते हैं कि टर्निंग द एरिया इज द फास्टेस्ट फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी इन द स्टेट। फास्टेस्ट फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे कौन सी रिवर की है, तो वो हमारे पास है माही की। नाउ द डीपली पियर्स स्कर्ट्स एंड हिल्स ऑफ डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकली कॉल्ड एज वागड़। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो डीपली पियर्स स्कर्ट्स, मतलब जो तीखे तीखे जो पहाड़ होते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? वागड़। सिंस सो एरिया ऑफ माही प्लेन इज आल्सो कॉल्ड एज छप्पन प्लेन्स। छप्पन प्लेन्स मैंने बताया आपको। छप्पन प्लेन्स की बात करें तो हमारे पास
जो डूंगरपुर बांसवाड़ा थोड़ा बहुत उदयपुर का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, छप्पन के प्लेन्स। और छप्पन के हिल्स की बात करें तो हम किस में आ जाएंगे सीधे, हम यहाँ पर आ जाएंगे सिवाना बालोतरा, ठीक है ना। तो जब उसकी बात करेंगे तो सिवाना बालोतरा आ जाएगी। आगे बात करते हैं क्या लिखा हुआ है, देखो इसके पे ईस्टर्न प्लेन्स के और भी है काफ़ी सारे। तो ये तो जो बेसिक चीज़ें लिखी हुई, माही बेसिन तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसका और क्या चीज़ है कि यहाँ पर जो हिल्स आएंगे उस हिल्स को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, सिवाना बालवे, ठीक है। और छप्पन प्लेन्स को क्या, ये मैंने क्या दोनों क्लासिफिकेशन लिखे, इसमें कंपटीशन हो जाता है। छप्पन प्लेन्स लिखा हुआ तो आप सिवाना बाल में लगा के आ जाते हो, छप्पन हिल्स लिखा होगा तो आप उसको माही लगा के आ जाते हो। यह ध्यान रखना, अगर प्लेन्स मतलब जो नॉर्मल समतल जगह है जहाँ पर उगाने वाली जगह है उसको क्या बोले, वो जगह कहाँ की है, माही प्लेन्स एरिया, मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा, थोड़ा बहुत उदयपुर और थोड़ा बहुत प्रतापगढ़। और छप्पन हिल्स की बात करें तो सिवाना बांसवाड़ा। अब उसके बाद में बात करेंगे बनास बेसिन की। तो बनास बेसिन की जब बात करेंगे तो बनास देखो नदी है, वो निकलती कहाँ से है, तो बनास नदी निकलती है, मुझे पता है राजसमंद से निकलती है, ठीक है। तो हमारे पास जो इलाका है वो हमारे पास इलाका ये वाला थोड़ा सा इलाका है, ठीक है ना। तो बनास का यहाँ से इलाका और यहाँ से जाके इसमें मिल जाती है। तो यहाँ पर बनास का है तो इट्स कैरी एल्यूवियल सॉइल बट बेसिन बियर्स एंड पेन प्लेटन, ठीक है, सिंपल चीज़ है। बाणगंगा की जब बात करेंगे मेवाड़ प्लेट्यू, ये क्या निकलती प्लेन है, ये साउथ ऑफ बाणगंगा इज कॉल्ड मेवाड़ प्लेट्यू, वाइल वन इज एग्जिस्ट इन, ठीक है, तो नॉर्थ पार्ट ऑफ देखो बाणगंगा वापस देख देते क्या लिखा हुआ है कि ये एग्जिस्ट करती है नॉर्थ एज ए मालपुरा करौली बेसिन, तो ऊपर करौली वाला रीजन है वहाँ निकलती है। फर्टाइल जोन ऑफ भरतपुर इज एक्सटेंशन ऑफ गंगा यमुना पुत्र, तो देखो भरतपुर करौली वाला एरिया है उसको क्या बोलेंगे, बाणगंगा बेसिन। जब हम रिवर्स की बात करेंगे तो मैं पूरी रिवर्स को डिटेल में बताऊंगा, तो वहाँ पर आप डिटेल में समझ लेना। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जो आज का हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है, इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्टर्न राजस्थान प्लेन। तो पहले मैप लेकर, ठीक है, तो ये जो आ गया हमारे पास कौन सा इलाका, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, ये वाला हमारे पास इलाका है, कौन सा है, दिस इज कॉल्ड एज, थोड़ा बहुत प्रतापगढ़ का, ये हमारे पास इलाका क्या है, साउथ ईस्टर्न प्लेन, ये वाला इलाका, ठीक है ना। तो इस वाले इलाके की हम यहाँ पर बात करेंगे। ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल इलाका है राजस्थान के अंदर कंपेयर करें तो, सबसे ज़्यादा यहाँ पर फर्टाइल इलाका है, क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ, यहाँ पर भी नदियाँ वही है, तो ये हमको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बारे में अब आगे लोकेशन पता चल गई, अब इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसकी ही बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। ओके, क्या लिखा हुआ है कि आल्सो नोन एज हड़ौती। अब हड़ौती, लावा या ऊपर मालवा, इन सब की जब बात करेंगे तो हम अब किसकी बात करेंगे, साउथ ईस्टर्न रीजन। तो हड़ौती का मतलब ही होता है कोटा का आसपास वाला रीजन, बूंदी भी आ जाता है उसमें। तो साउथ ईस्टर्न प्लेन को हड़ौती, लावा या ऊपर माल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ब्लैक सॉइल मिलेगी जो कि विंध्याचल अरावली रेंज के बीच में आती है। अब ब्लैक सॉइल का मतलब क्या है, ब्लैक सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है, ब्लैक सॉइल में देखो कॉटन अच्छी खासी उगती है और वो भी उपजाऊ होती है, ठीक है। आगे लिखा मालवा प्लेट्यू बॉर्डर्स हड़ौती प्लेट्यू ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ठीक है। तो मालवा प्लेट्यू हमारे पास बॉर्डर आता है हड़ौती प्लेट्यू के, इसके इस तरफ हमारे पास यहाँ पर मालवा प्लेट्यू आ जाएगा, ठीक है ना। आगे क्या लिखा, हड़ौती प्लेट्यू फॉल्स इन ईस्ट ऑफ चंबल, तो चंबल के ईस्ट में आती है, क्योंकि चंबल मैंने आपको नदी बना के बताई थी, कौन सी नदी बनाई थी, देखो चंबल नदी यहाँ से निकलती है, ऐसे निकल के ऐसे जाती है, ठीक है। अब इसके ईस्ट में ही तो हमारे पास दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ईस्ट के अंदर, तो इसके ईस्ट में ही क्या दिखेगा, हड़ौती प्लेट्यू दिखेगा। फिर बाद में बात करेंगे इसमें डिस्ट्रिक्ट्स लिखी, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, थोड़ा बहुत जो इलाका है, ठीक है। दिस प्लेट्यू अकाउंट फॉर 6.89% ऑफ एरिया, मतलब राजस्थान का 6.89% है, और यहाँ पर जो पॉपुलेशन वही कितनी है, 11%। 11% इसलिए क्योंकि कोटा के अंदर सबसे ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन। फर्स्ट नंबर जो पॉपुलेशन बात करेंगे तो जयपुर में, उसके बाद आएंगे जोधपुर, उसके बाद आएंगे कोटा, तो कोटा थर्ड नंबर पे ही आता है, ठीक है। कोटा बहुत इंपॉर्टेंस है, राजस्थान में रखता है इंपॉर्टेंस। आगे बात करते हैं क्या लिखा हुआ है कि द एवरेज रेनफॉल इज 80 to 120 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ग्रीन इलाका है। तो यहाँ पर देखो एक्चुअल में जो क्लाइमेट है, तो यहाँ पर क्लाइमेट एक्चुअली समझ सकते हो आप, ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट है, यहाँ पर बहुत बारिश होती है। और अगर इंडिया के जो वेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट की, तो हमारे पास यहीं पे आता है, इसको क्या बोलते हैं हम, झालावाड़। झालावाड़ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो ये वाला इलाका है। अब आगे वाला क्लाइमेट इज मोर ह्यूमिड, सॉइल इज ब्लैक एंड क्रॉप आर रेश, ठीक है। चंबल रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरी काले सिंह, पर्वतीन, परवण, ये सब यहाँ पर दिखती है, क्योंकि जो नदियाँ आती है दूसरी सी काले, ये यहाँ से कोई आएगी, यहाँ से कोई आएगी, यहाँ से कोई आएगी, तो यहीं से होके आएगी, ठीक है ना। ट्रिब्यूटरीज किसकी, सब चंबल की। ट्रिब्यूटरीज का नाम क्या है, काली सिंध, पर्वती और परवण, ठीक है। आगे बात करेंगे, तो बस हमारा यहाँ पर कोर्स कंप्लीट हो गया, साउथ ईस्टर्न मतलब राजस्थान प्लेन भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको फिजिकल फीचर में इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, मैंने आपको सारे माउंटेन्स बता दिए, सारी चीज़ें बता दी, ठीक है ना। अब आपको कोई भी कंप्लेन हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट में बताओ क्या दिक्कत है सर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। बाकी मेरे हिसाब से मैंने जितना एक्सप्लेनेशन दिया उतना आपको हर चैनल, किसी चैनल पर मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो बस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है,
जिस दिन वीडियो इसकी अपलोड हो जाएगी, जैसे आज अगर अपलोड हो जाए तो इसके 1 घंटे बाद इसकी मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा ऊपर, तो आप वहाँ जाके पीडीएफ डाउनलोड कर दो ताकि आप आराम से पढ़ो। फ्री कंटेंट है, बस फैलाओ, फुल करो इंग्लिश मीडियम के लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद भी दिक्कत आती है ना मुझे भी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में इतना कंटेंट अच्छा नहीं मिलता। आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो लास्ट तक, तो मुझे लग रहा है कि सच में आप बहुत ज़्यादा सीरियस एस्पिरेंट हो, क्योंकि आपको यहाँ पर स्टडी पूरी करनी है। देखो बीच में चीज़ें छोड़ते हैं ना तो यहाँ पर पूरा चीज़ हो नहीं पाती है, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम, इसके बाद में स्टार्ट करेंगे रिवर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।